हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी हिंदी की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। आकलन के सॉल्यूशन नहीं देखे थे, तो अब यहाँ इस वीडियो में हम आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए इसी तरह वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न ध्वनि वाला शब्द छांटिए। भिन्न ध्वनि जिसकी अलग तीनों शब्दों से अगर अलग ध्वनि है तो वो आपको छांटना है। जैसे यहाँ पर बोल के देखेंगे शब्दों को, अगर डगर मगर किनारा। अब देखिए अगर डगर मगर राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं, एक जैसे शब्द लग रहे हैं बोलने में, बट किनारा अलग जा रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए शब्दों में वान शब्द किसमें नहीं जुड़ा है? देखिए गाड़ी वान में गाड़ी में वान जुड़ा है, धनवान धन में वान जुड़ा है, दयावान दया में वान जुड़ा है, बट थानेदार अलग शब्द है, तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर देंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला है आलस्य, मेहल, सभी, कुसुम। कुसुम में देखिए छोटी ऊ की मात्रा आती है कु में, तो यहाँ पर ये सभी गलत है। आलस्य सही है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। ये माहौल होता है महल नहीं होकर के, ठीक है। और ये भी में छोटी की मात्रा दे रखी है, जबकि बड़ी की मात्रा होती है सभी, ठीक है। तो इस तरह से आपको छांटना था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्णों से शब्द बनाइए, शब्द से वर्ण अलग अलग करके लिखिए। जैसे ता कै तय वर, इससे हो जाएगा ताकतवर। अखबार का हो जाएगा खे बार। उदयपुर का हो जाएगा उदयपुर। समाचार समाचार। महाभारत महाभारत। मालपुरा वाली मालपुरा वाली। तो इस तरह से ये डन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उसकी समान ध्वनि के शब्द लिखिए। जाइए खाइए, झंडा ठंडा, सड़ना लड़ना। समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। दुष्ट पुष्ट, रक्षा कक्षा, सटासट, फटाफट, किशोर विभोर। सिक्स क्वेश्चन है, भिन्न समूह वाला विकल्प कौन सा है? छांटना है। आज कल, दिन रात, ऊपर नीचे, रोटी साग। ये भिन्न शब्द नहीं है, भिन्न समूह वाला अलग शब्द हो गया। ये देखिए आज कल विलोम शब्द है, दिन रात विलोम शब्द है, ऊपर नीचे, जबकि रोटी साग एक अलग वर्ड हो गया। रोटी का विलोम शब्द साग नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट कर देंगे। दिए गए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे हवा में दार जोड़ा हवादार, इसी तरह से जाली में दार जोड़ेंगे जालीदार, तहसील में दार जोड़ेंगे तहसीलदार हो जाएगा। वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। म ना से हो जाएगा मना, और एक और शब्द बन जाएगा इससे, देखिए उल्टा कर दीजिए, नाम है नाम। रजनी से हो जाएगा रजनी, उल्टा कर देंगे हो जाएगा नीरज, ठीक है। उल्टा करके आपको शब्द बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि नीजर लिख दिया आपने, ठीक है। अर्थ भी होना चाहिए उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा नीरज नीरज। लाज से हो जाएगा लाज, और जय से हो जाएगा जला, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे आकलन 2 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बकरी का पुल्लिंग है बकरा। शेरनी कौन से लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग ई की शब्द की मात्रा आती है, जो वो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। या फिर अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप उनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर इससे पहले कि आपने वर्कशीट अच्छे से सुनी है, ध्यान से की है, मेरी एक एक वर्ड को अच्छे से सुना है, तो आपको ये सॉल्यूशन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हमने सभी पढ़ रखी हैं वर्कशीट में। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द का लिंग है। अब देखिए पंडित जी क्या है? पंडित जी आ गए हैं, ठीक है। आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग होगा ये। निम्नलिखित में सही शब्द समूह छाटिए। शेर, मोरनी, चुईया अलग शब्द हो गया, चुईया, ठीक है। मोरनी भी अलग शब्द हो गया शेर से। मोरनी, बालिका, चूहा, ये भी अलग अलग शब्द है। मोरनी, बालिका, शेर, ये भी अलग अलग शब्द है। जबकि माता पिता पुत्री ये सेम है, ये एक ही वंशज की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। गाय का हो जाएगा बैल, नागिन नाग, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी। दिए गए शब्दों में से पक्षियों के नाम छाट कर लिखिए। आपको कुछ शब्द दे रखे जिनमें से आपको पक्षियों के नाम छाटने हैं, जो कि हो जाएंगे चिड़िया, तोता, कबूतर, मोर, कौवा, कोयल, चील, बाज।
दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आपको शब्दों में लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि ये रोल नंबर में भी आपकी यूज़फुल है, और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाते हैं शब्दों में लिखिए, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको ये 1 से 100 गिनती प्रत्येक दिन आप 10 गिनतियों को ले लीजिए, जिन्हें आप लिख करके देखेंगे। 1 से 10 ले लिया, फिर 11 से 20 ले लिया, फिर 21 से 30 ले लिया। इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 को लिख दिया 15, 9 को लिख गया 9, 18 को 18, 35 को 35 लिख देंगे, 21 को 21, 11। ठीक है। नीचे दी गई चित्रों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। को कार्यों से मिलान करेंगे हम, जैसे हथौड़ा है, ये क्या हल है। ठीक है, ये हल है, खेती के काम आता है। नेक्स्ट डबल डेकर बस है, ठीक है, जो कि यात्रा के काम आती है। काऊ खड़ी है, जो कि हमें दूध देती है। ठीक है। यहाँ पर अगला जो चित्र है वो काम समझ नहीं आ रहा है, बट ये देखिए, हाँ, थाली में कुछ रखा हुआ है ना, भोजन, जो कि खाने के काम आती है थाली। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप इससे मिलान कर दीजिए आप। और ये पहनने के काम आते हैं, तो ये पहनने के काम में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इस चित्र पर 4 वाक्य लिखिए। आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे क्रॉसिंग कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। तो यह सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का चित्र है। बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले वाहन खड़े रह सकते हैं, इसके ऊपर नहीं रह सकते हैं खड़े, ताकि लोग इसका यूज़ क्रॉसिंग के तौर पर कर सकें। आपने देखी होगी सड़कों पर बनी हुई जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये है जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये डन होता है आपका आकलन 2 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 3 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाला शब्द है। असमान ध्वनि वाला देखिए, कंगन, चंदन, पंखा, सभी में अंक की मात्रा आ रही है, जबकि चांद अलग शब्द हो गया। तो यहाँ पर सभी, और देखिए अलग अंक की मात्रा भी आ रही है, और ऊपर देखिए अनुस्वार आपको दिख रहा होगा, सब में अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि चांद में चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि असमान ध्वनि वाला शब्द। सही मेल वाला विकल्प नहीं है। माता पिता हो गया, जीजी जीजा हो गया, ताई ताऊ हो गया, दीदी दादी ये गलत हो गया, दीदी बहन, दीदी भाई, भाई बहन, इस तरह से होता, तो ये गलत है। निम्नलिखित समूह में से अलग को छाटिए। सोना सुनार, सोना का काम करता है सुनार, मिट्टी का काम करता है कुम्हार, लोहे का काम करता है लोहार, लकड़ी का काम कौन करता है लकड़हारा, जबकि यहाँ पर किसान दे रखा है जो कि खेती का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट कर देंगे। अनुनासिक शब्द के डिब्बे में लाल व अनुस्वार युक्त शब्द के डिब्बे में नीला रंग भरिए। तो अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु होता है, उसमें आपको लाल कलर से कलर भरना है, और जो अनुस्वार होता है ऊपर बिंदी सी लगी रहती है, वो होता है अनुस्वार, जिसमें नीला डिब्बा भरना है। ठीक है। तो देखिए दांत अनुस्वार शब्द है, तो यहाँ पर अनुनासिक शब्द है, तो यहाँ पर रेड कर देंगे। चंदा अनुस्वार है, तो यहाँ पर ब्लू। ठीक है, नीला। झंडा अनुस्वार है, नीला कर देंगे। चांदनी अनुनासिक है, तो यहाँ पर रेड कर देंगे, लाल कर देंगे। बांस में लाल कर देंगे, डंडा में नीला, पंख में नीला, बंदर में नीला, 5 में लाल कर देंगे। 5 अनुनासिक शब्द है, और आँख भी अनुनासिक शब्द है, चंद्रबिंदु है, तो यहाँ पर भी रेड कर देंगे। 5th क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में क्रिया शब्द कर जोड़कर नए शब्द बनाइए। छाछ से हो गया छाछ पिलाकर, इसी तरह से आइसक्रीम से हो गया आइसक्रीम खिलाकर, दही से हो गया दही पिलाकर, पानी से हो गया पानी मिलाकर या पानी पिलाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन, जिसमें है निम्नलिखित रिश्तों को उनके सही स्थान पर भरिए। दादाजी के परिवार में कौन कौन होगा? बुआ, फूफा, चाची, ताऊ, भाई। नाना जी के परिवार में होगा मौसी, मामा, भतीजी, नानी, मौसा। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। वह देखो वह आता चूहा, आंखों को नहीं भाता चूहा, लंबी पूंछ हिलाता चूहा, मक्खन झट खा जाता चूहा। तो ये आपको कंप्लीट करनी थी। 8th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन है आपका, घर में आप कौन कौन से काम करते हैं सूची बनाइए। आप सभी को अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए घर के कामों में, ये तो आपको पता ही होगा। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको हेल्प किसी न किसी तरह से अपने मम्मी पापा की करनी चाहिए। यहाँ पर आपको कौन कौन से आप घर पे काम करते हैं वो बताना है। जैसे घर में हम सफाई कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, अपनी पुस्तकें सही तरीके से जमाते हैं, हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी कई कामों में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपको
जो काम आप करते हैं वो उनकी सूची बना करके लिख देना था। तो ये होता है आकलन थर्ड का सॉल्यूशन डन। तो यहाँ पर देखा आकलन थर्ड, आकलन सेकंड और आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे की वर्कशीट्स, इसके आगे की सॉल्यूशन और भी देखेंगे हम, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।